और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस सिरप की जिसमें मिला हुआ था जहर और जिसकी चर्चा इस समय देश भर में की जा रही थी। देखिए, किडनी फेलियर से मौत का यह मामला सामने आया है मध्य प्रदेश से। तो मामले में अब केंद्र सरकार ने भी संज्ञान ले लिया है। एमपी के स्वास्थ्य विभाग से एक रिपोर्ट मांगी गई है। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और एमपी के स्वास्थ्य अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। छिंदवाड़ा के मामले में आरोपियों पर अब कार्रवाई होगी। छिंदवाड़ा में जिस तरह से कफ सिरप से 16 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई, जिस तरह से सिरप में जहर मिला दिया था, इसी को लेकर अब एक रिपोर्ट मांगी गई है। तो केंद्र सरकार ने ये रिपोर्ट मांगी है। एमपी स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। किडनी फेलियर का ये मामला, 16 बच्चों की दर्दनाक मौत। लेकिन सवाल एक है कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है? क्या ये सिर्फ एक लापरवाही या फिर एक सुनियोजित हत्या? देखिए आप किस तरह से एक सिरप, कोल्ड्रिप नाम का ये सिरप बच्चों की जान ले गया। तो मासूमों पर कहर बनकर ये सिरप और ये जहर जिसने जान ले ली, 16 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी भोपाल से सूरज जुड़ चुके हैं। सूरज का रुख करेंगे। सूरज, 16 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई है, लेकिन सवाल एक है कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है? किस तरह से देखा जाए, अब केंद्र सरकार ने भी इस पूरे ही मसले को संज्ञान में ले लिया है। सूरज, एक रिपोर्ट मांगी गई है। गंभीर है क्योंकि जिस तरीके से बच्चों की मौत हुई है मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी इस प्रकार की घटना हुई है। सर, यही कारण है कि दिल्ली में देर रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी बैठक ली। इसके बाद जो स्वास्थ्य सचिव, प्रमुख सचिव हैं केंद्रीय पुण्य सलिला श्रीवास्तव, उन्होंने तमाम अलग अलग राज्यों के जहां जहां पर इसका प्रोडक्शन होता है, खासतौर से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की बात हो तो इन 4 से 5 राज्यों के प्रमुख सचिवों के साथ बैठक की है, जिसमें खासतौर से ये बात का जिक्र किया गया कि आखिर इस कप सिरप पर जब कुछ राज्यों में प्रतिबंध था तो बच्चों को क्यों दी गई, इस कप सिरप के अंदर कौन कौन से कंटेंट हैं, क्या इसको लेकर फूड एंड ड्रग कंट्रोल ने पहले इस पर कोई रिपोर्ट नहीं देखी थी, क्या इसको कैसे एनओसी मिल गई। तो तमाम बिंदुओं पर इस पर चर्चा भी हो गई है। मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव से डिटेल रिपोर्ट भी मांगी गई है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले करीब 8 से 10 दिन तक ये लगातार ये मामला चलता रहा और धीरे धीरे मौत का आंकड़ा बढ़ा, तब ये मामला सबकी नजर में आया। तो पहले गंभीरता से इस मामले को क्यों नहीं लिया गया, क्यों सरकारी डॉक्टर प्रवीण सोनी ने इस दवाई को प्रिस्क्राइब किया था, क्योंकि जिस तरीके से कंटेंट उसमें मिला है, जो एक DEL जिसको कहा जाता है, डाई एथिलीन ग्लाइकोल है, जो कहीं ना कहीं जहरीला माना जाता है। 48% उसमें जो जहरीला पदार्थ है वो मिला होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत घातक है। और शायद यही कारण है कि इसका असर सीधा किडनी पर हुआ है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने खासतौर से इस पर मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि आखिर पूरे घटनाक्रम पर एक रिपोर्ट सौंपी जाए। घटना कब से शुरू हुई, कितने बच्चों की मौत हुई और कब से प्रिस्क्राइब किया, और इस मामले को शुरुआत से ही गंभीरता से क्यों नहीं लिया। जब पहली शिकायत मिली थी तो उस समय ही चेक किया जाना चाहिए था, सैंपल के आधार पर चेक किया जाना चाहिए था कि आखिर घटना क्यों हो रही है, किस कमी कारण बच्चों की मौत हुई है। तो अब देखना ही होगा कि किस प्रकार से इस मामले में सरकार रिपोर्ट देती है। लेकिन फिलहाल कफ सिरप के मामले में भोपाल से लेकर दिल्ली तक मामला गंभीर है और तमाम जो एजेंसियां हैं वो नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, टेस्टिंग आखिरकार कहां फेल हुई और ये बाजार में कैसे दवा पहुंची, कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, गंभीर है। जिस तरह से मासूमों की जान गई है, नजर बनाकर रखेगा जांच को लेकर। सूरज, बहुत शुक्रिया आपका।